पूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेज करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो भारत के आपके वाइस प्रेसिडेंट हैं, जो उपराष्ट्रपति हैं, उनके बारे में। ठीक है, इंडियन पॉलिटी की आपकी सीरीज चल रही है। पुरानी वीडियोस नहीं देखी तो एक बार देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट बन गई है। ठीक, तो चलिए हम लोग अपने टॉपिक स्टार्ट करते हैं। साथ साथ में यूपी पीसीएस आरओ का हमारा पेड ग्रुप चल रहा है स्टडी फॉर सिविल सर्विस का, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो। देखो, सबसे पहली चीज हमें ये पता होनी चाहिए कि जो हमारे उपराष्ट्रपति हैं इनका चुनाव कैसे होता है। ठीक है, दूसरी चीज जो हम इस वीडियो में जानेंगे, जब हमारे देश में प्रेसिडेंट हैं, ठीक है, उसके बाद में हमें वाइस प्रेसिडेंट की जरूरत क्या पड़ी, मतलब वाइस प्रेसिडेंट का मेजर रोल क्या होता है। तो ये सब चीजें आपको जानने को मिलेंगी। सबसे पहले अगर हम बात करें, जैसे मैंने आपको बताया था, जो हमारे राष्ट्रपति जी हैं, जो प्रेसिडेंट हैं, उनके चुनाव में क्या हमारी भोली जनता जो है, जो आप लोगों हिस्सा लोगे चुनाव में, नहीं लेते हो क्योंकि उसका भैया संविधान में दे नहीं रखा है। ऐसी उपराष्ट्रपति का जो चुनाव है उसमें भी जो हमारी भोली जनता है वो हिस्सा नहीं लेगी। ठीक है, कौन कौन वोट करेगा, कौन कौन हिस्सा लेगा वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव में? तो जो हमारा संसद है, आपको पता है हमारे में पार्लियामेंट है, तो जो हमारा पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट में हमारे दो सदन है ना, एक है आपका लोकसभा और एक है आपका राज्यसभा। तो लोकसभा के जितने भी आपके मेंबर्स हैं, जितने भी सदस्य हैं, और राज्यसभा के जितने मेंबर्स हैं ना, दोनों हिस्सा लेते हैं किसके? वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। अब आप कहोगे कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, जो राष्ट्रपति जी है उनके इलेक्शन में, तो भैया जो विधायक लोग थे, जो हर राज्य के जो आपके एमएलए हैं वो भी हिस्सा ले रहे थे, यूटी के भी हिस्सा ले रहे थे एमएलए, उपराष्ट्रपति के चुनाव में नहीं लेते, नहीं लेते, नहीं लेते, नहीं लेते। ये चीज ध्यान रखना है, सीधा क्वेश्चन आता है। तो सिर्फ इतनी सी बात ध्यान रखनी है, उपराष्ट्रपति जी के चुनाव में हिस्सा कौन कौन लेगा? जो हमारा संसद है उसमें दो सदन है, एक लोकसभा एक राज्यसभा, उसके जितने भी सदस्य हैं, चाहे फिर वो इलेक्टेड ही क्यों ना हो या नॉमिनेटेड क्यों ना हो। ठीक है, डिफरेंस क्या है? प्रेसिडेंट के इलेक्शन में जो हिस्सा ले रहे थे वो सिर्फ इलेक्टेड मेंबर्स ले रहे थे, जो आपके निर्वाचित सदस्य थे। ठीक, लेकिन इसमें क्या, दोनों मेंबर, सारे सदस्य, चाहे इलेक्टेड हो चाहे नॉमिनेटेड हो। ठीक, नॉमिनेटेड राज्यसभा में 12 सदस्य होते हैं, वो भी हिस्सा लेते हैं। ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। फ्री में आपसे इससे क्वेश्चन पूछ सकते हो और आप कंफ्यूज हो सकते हो। तो सारे सदस्य, चाहे इलेक्टेड हो चाहे नॉमिनेटेड हो, वो वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में आपका हिस्सा लेंगे। और ये पूछ सकते हैं क्या राज्य के जो एमएलए वो भी हिस्सा ले रहे हैं? नहीं, वो हिस्सा नहीं ले रहे, सिर्फ इतना ही हिस्सा लेना राज्यसभा और लोकसभा के सदस्य। उसके बाद में जो वोटिंग करने का तरीका है, ठीक है, उस मेथड को क्या बोलते हैं? उस मेथड को बोला जाता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। ये काफी इंपॉर्टेंट आपका फैक्ट है, इसको ध्यान रखना। चाहे प्रेसिडेंट का इलेक्शन हो चाहे वाइस प्रेसिडेंट का, तो जो उनको वोट करने का तरीका है, जो मतलब पूरा प्रोसीजर चलता है, उस प्रोसीजर का नाम है एकल हस्तांतरणीय वोट द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व। ठीक है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। चुनाव कंडक्ट कराता, चुनाव करवाता है आपका जो निर्वाचन आयोग है, जो हमारा इलेक्शन कमीशन है। ठीक है, वो कंडक्ट कराता है। उसके बाद में हम लोग को पता होना चाहिए कि भैया हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट है इनकी शक्तियां क्या है। ठीक है, क्योंकि प्रेसिडेंट की पावर्स तो रहती हैं, वाइस प्रेसिडेंट की मेन पावर क्या? देखो, इनको मेन दो ही पावर है, दो पावर में मतलब एक ही मेन पावर है। वो क्या है कि ये आपके राज्यसभा के, जो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, अभी मैं आपको आर्टिकल भी बताऊंगा, ये राज्यसभा के हैं आपके एक्स ऑफिशियो चेयरमैन। क्या है? एक्स ऑफिशियो चेयरमैन राज्यसभा के, राज्यसभा के पदेन सभापति। अब आप कहोगे हैं इसका मतलब क्या है, तो समझो। देखो, हमारा वही संसद की हम बात करते हैं, जो हमारा पार्लियामेंट है, ठीक है, इसमें आपको पता है आपके कितने, दो हाउस हैं, दो सदन है। एक हो गया आपका लोकसभा, ठीक है, और एक हो गया आपका राज्यसभा। अब देखो, जो लोकसभा है और राज्यसभा, लोकसभा में एक आपके स्पीकर होते हैं, आपको पता होगा, जिनको अध्यक्ष बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, जो मतलब पूरा प्रोसीडिंग्स को, जो कार्रवाई है वो चलाते हैं। तो लोकसभा में जो स्पीकर है उनको स्पीकर ही बोला गया है। ठीक, और जो राज्यसभा में जो स्पीकर वाला काम करेगा, मतलब जो पूरा, आप लोग कभी राज्यसभा की प्रोसीडिंग्स देखना, सारे सदस्य आपस में लड़ झगड़ रहे होते हैं, ठीक है, और टॉप पे कोई जना बैठा होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? चेयरमैन बोलते हैं। चेयरमैन कौन होते हैं? राज्यसभा के जो चेयरमैन है उनका काम वही है जो लोकसभा के स्पीकर का काम है, लेकिन राज्यसभा के जो चेयरमैन है वो हैं आपके
हमारे देश के वाइस प्रेसिडेंट। तो ये काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ठीक है। लोकसभा में आपके स्पीकर है, जो सभापति होंगे उनका नाम है स्पीकर आपका, ठीक है, जो मतलब सबको शांत करवाएंगे, बोलने का मौका देंगे। यही काम लोकसभा में जो स्पीकर वाला आपका काम है, जो ड्यूटीज है, जो फंक्शन है, जो पावर है, वो राज्यसभा में कौन कर रहे हैं? राज्यसभा में कर रहे हैं आपके वाइस प्रेसिडेंट, हमारे उपराष्ट्रपति, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना। अब आप कहोगे कि इसमें एक्स ऑफिशियो चेयरमैन क्यों बोला जा रहा है, पदेन सभापति क्यों बोला जा रहा है? नॉर्मल सभापति भी तो बोल सकते थे। वो इसलिए बोला जा रहा है कि जो वाइस प्रेसिडेंट बना, जो वाइस प्रेसिडेंट आपका चुन के गया, ठीक है, जो इलेक्ट हुआ वाइस प्रेसिडेंट, वो ऑटोमेटिकली अपने आप ही राज्यसभा के सभापति चेयरमैन बन जाएंगे। उसमें उनको कुछ करना नहीं पड़ेगा, ना ही कोई फिर से इलेक्शन होगा, ना ही फिर से कोई वोटिंग होगी राज्यसभा के चेयरमैन बनने की। समझ में आया? इसीलिए एक्स ऑफिशियो चेयरमैन बोला जा रहा है। दूसरी मेन शक्ति क्या है वाइस प्रेसिडेंट की? वो ये है कि जब प्रेसिडेंट का ऑफिस खाली हो जाए, जब वहां पे रिक्त हो जाए, मतलब क्या कहते हैं, वैकेंसी आ जाए, किस कारण से, मान लो प्रेसिडेंट की डेथ हो गई, जैसे पिछली वीडियो मैंने आपको बताया था डॉक्टर जाकिर, जो जाकिर हुसैन थे, उनकी डेथ हो गई थी, ठीक है, प्रेसिडेंट थे। तो उस समय पे भैया देश में क्या मतलब प्रेसिडेंट का पोस्ट खाली रहना है, नहीं खाली रहना है, तो उस समय पे प्रेसिडेंट का काम कौन करेगा, उनका मतलब ड्यूटीज कौन करेंगे? वो करेंगे हमारे जो उपराष्ट्रपति है ना, वो उस समय पे आप ये समझो वाइस प्रेसिडेंट की जो है पावर संभालेंगे, ठीक है। तो एक्ट एज प्रेसिडेंट व्हेन वैकेंसी अकर्स, रिक्ति होने पर राष्ट्रपति के रूप में कार्य करें। तो ये दूसरी सबसे मेन जो है पावर है किसकी? वाइस प्रेसिडेंट की। तो ये इंपॉर्टेंट है। मान लो रिजाइन कर दिया प्रेसिडेंट ने, तो उस समय पे पोस्ट खाली हो गई, डेथ हो गई, या महाभियोग चल गया उन पे, इंपीचमेंट, इसके बारे में भी हम पुरानी वीडियोस में बात कर चुके हैं। तो उस समय पे काम कौन करेगा? वो वाइस प्रेसिडेंट करेंगे, ठीक। इसके बाद में हमें कुछ आर्टिकल जानने हैं, आर्टिकल भी इंपॉर्टेंट है, इंग्लिश में भी हिंदी में भी परेशान ना होना। जो आर्टिकल मैं कह रहा हूं याद करने को, उसको याद कर लेना बस। सबसे पहले ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि हमारे संविधान में कौन से आर्टिकल के तहत वाइस प्रेसिडेंट का ऑफिस है? तो वो है आपका आर्टिकल 63, ठीक है। कौन सा? आर्टिकल 63, ये चीज ध्यान रखना। आर्टिकल 63 बताता है भारत के उपराष्ट्रपति होंगे। फिर मैंने आपको बताया कि उपराष्ट्रपति की इंपॉर्टेंट पावर कौन सी है, तो भैया वो बताया कि राज्यसभा के एक्स ऑफिशियो चेयरमैन है, ठीक। तो वो कौन सी आपका आर्टिकल है? वो आर्टिकल आपका 64, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट्स। राज्यसभा को काउंसिल ऑफ स्टेट्स ही बोलते हैं। उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति होना। समझ में आ रहा है ना भैया? देखो जिंदा होके देखनी है वीडियो, ठीक है, मतलब मन में दिमाग में बसे भी। और मैपिंग की सीरीज भी चल रही है, उसको भी देख लेना। वर्ल्ड ज्योग्राफी की सीरीज भी चल रही है यूपीपीएससी बेस्ट यूट्यूब चैनल पे, उसको भी देखिए, ठीक है। कंप्लीट अच्छे से आपका प्रिपरेशन होगा। तो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन, वाइस प्रेसिडेंट, ठीक। उसके बाद में बताया कि राष्ट्रपति का काम करेंगे जब कोई वैकेंसी होगी, वो कौन सा आर्टिकल है? 65। तो और आर्टिकल 66 जो है, ये चार आर्टिकल आपको ध्यान रखने। 63, 64, 65, 66। 63 है वाइस प्रेसिडेंट के बारे में बता रहा है, 64 पदेन सभापति, 65 प्रेसिडेंट का काम करेंगे, ठीक है, जब वैकेंसी आ जाएगी, और 66 निर्वाचन। अब यहाँ पे आता है टर्म ऑफ ऑफिस के, कितने साल तक रहते हैं? 5 साल तक। कितने साल तक रह सकते हैं? 5 साल तक रह सकते हैं। वाइस प्रेसिडेंट को शपथ कौन दिलाता है? ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो इनको शपथ दिलाते हैं हमारे जो राष्ट्रपति हैं। इतना ही फैक्ट हम लोग रखते हैं इस वीडियो में। एक वीडियो में छोटी सी वीडियो और आएगी जिसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं, कौन कौन से देश के ऐसे वाइस प्रेसिडेंट हैं जो प्रेसिडेंट बने, क्योंकि इससे क्वेश्चन मतलब आता है कौन कौन इस देश का ऐसे वाइस प्रेसिडेंट थे जो फिर मतलब क्या कहते हैं, फिर से उनका इलेक्शन हो तो प्रेसिडेंट बने। ये क्वेश्चन काफी पूछा जाता है, इसके बारे में बताऊंगा। और वाइस प्रेसिडेंट को अगर हटाना हो तो उसका क्या तरीका है? इंपीचमेंट, महाभियोग नहीं करना, उससे थोड़ा आसान तरीका है। तो वो बस छोटी सी वीडियो बनेगी, उसको भी देखिएगा। ये वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी तो एक बार कमेंट बॉक्स में बताइए, पसंद आई तो लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब, दोस्तों को भी शेयर करके सीरीज के बारे में बताओ। और एससीएस का हमारा पेड ग्रुप चल रहा है, यूपी पीसीएस आरओ यारो का, उसको भी ज्वाइन कर सकते हो। कूपन कोड तुषार सर लगाएंगे तो 10% का आपको डिस्काउंट भी मिलेगा। यहीं पे वीडियो भी खत्म करते हैं। नमस्कार।